दोस्तों, जैसे कि आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ, चूँकि आज बीएड की नोटिफिकेशंस के रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस देना था, तो मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे कि देखिए क्या है कि कुछ बच्चे जो मेरे पास डाउट आ रहे हैं बच्चों के, मैं उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग के पास जो कुछ जो डाउट है मैं उसको क्लियर करता चलता हूँ। तो पहली जो डाउट है वो ये है कि देखिए चौधरी चरण सिंह है ना, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, इसके अंदर जो कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग जो है अगस्त के मंथ में, अगस्त जो है 2025 में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, राइट। तो जो कॉलेज इसमें अपीयर होंगे वहाँ पे मैं एडमिशन आप लोग को करा रहा हूँगा। तो जो दोनों साल की फ़ीस रहेगी वो 75K रहेगी बीएड की, और इसके अंदर फर्स्ट ईयर के फीस, सेकेंड ईयर के फीस, एक प्रैक्टिकल फीस, एग्ज़ाम फी, बुक दोनों साल का, और प्रैक्टिकल के फाइल, और जो क्लॉथ हैं जो कि कॉलेज के ड्रेस हैं वो, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो लोकेशंस होगी हमारी जहाँ पे मैं एडमिशन करा पा रहा हूँ आप लोग को, तो वो एक पहला है बागपत, है ना, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद। ये इस रेट में होगा जो 75K है। अगर आप लोग को नज़दीक जो दिल्ली के लोकेशन है वहाँ पे अगर आप एडमिशन्स लेंगे तो फीस बढ़ जाएगी। जैसे वो जो लोकेशन दिल्ली के आसपास के लोकेशन है, जैसे कि आप गुड़गांव, नोएडा को देख लें, गाजियाबाद के कुछ कॉलेज हो सकते हैं, इसके जो फीस हैं वो 85 से 1 लाख रुपीज़ होंगे, 1 लाख रुपीज़ के बीच में होंगे, है ना। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये एक चीज़ें क्लियर हो गई है। दूसरी बात आई है जो नोटिस एनसीटी से रिलेटेड आया है, तो मैं आप लोग को एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो एनसीटी को लेके है, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। ये एनसीटी क्या है, पहले ये लाइन समझिए। एनसीटी का ये साफ मतलब है कि अगर कोई भी एजुकेशनल जो कोर्स हैं, जैसे बीएड है, डीएलएड है, बीपीएलडी है, बीएलईडी है, या फिर फिजिकल एजुकेशंस हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स होते हैं, राइट, उसको जो अप्रूवल करता है भारत सरकार की, जो गवर्निंग काउंसिल अप्रूवल करती है, वो एनसीटी करती है। तो एनसीटी का जो फुल फॉर्म है, पहले मैं ये डिक्लेयर करूं कि वो होता है नेशनल काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, राइट। ये दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसकी, और 4 शायद इसके रीजनल क्वार्टर्स हैं। इससे खैर कोई मतलब नहीं है आप लोग को, और वैसे 4 रीजनल क्वार्टर्स या 5 मान लीजिए, शायद 4 ही है साइट पे अभी। तो जो भी इसके रिलेटेड स्टेट्स हैं इसके अंदर में आते हैं और वो अप्रूवलिटी यहाँ से ले रहे होते हैं। तो अगर कोई कॉलेज को एनसीटी ने इस साल डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, डी रिकॉग्नाइज्ड, और वो लिस्ट में है, और उसका जो आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड में अगर उसको डी रिकॉग्नाइज किया गया है, या फिर बीपीएड में किया हुआ है, या फिर B.ELED में किया हुआ है, या फिर DED में किया हुआ है, या फिर DELED में किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। ये कोई भी एजुकेशन में जिस कारण से किया, अगर उसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज के अंदर, तो वहाँ आपको एडमिशन्स लेने से खतरा हो जाएगा, वो डिग्री उस साल में मान्य नहीं होगी। ये लाइन क्लियर होना चाहिए आपको। लेकिन कुछ कॉलेज क्या है कि वो कॉलेज एनसीटी में हैं भी, रजिस्टर्ड भी हैं, और वो साइट पर अभी अप्रूवल या अपडेट नहीं हो रहा है या शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से एनसीटी की पेपर मांगे, वहाँ के कॉलेज से, या फिर पार जो होता है, प्रेजल एप्लीकेशन रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं, वो मांगे, वो आपको दिखाएंगे। या पुराना साल जैसे 2019 में जो पीडीएफ थी
उसके साइट पे या 2019 की जो पीडीएफ है उसमें देखें कि वो कॉलेज को मान्यता उसमें है या नहीं, तो शायद उसमें शो कर रहा हो। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई टेंशन ना लें। और जिन बच्चों को हमारे थ्रू एडमिशन्स लेना है तो वो जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और दूसरा एक कांटेक्ट नंबर है 7070307920। ये हमारा बिहार का, मतलब हमारे ही चैम्बर में जो हैं उनके हमारे जो कंसल्टेंट एसोसिएट हैं वहाँ के एडमिशन्स नंबर। और भी मेरे पास कई नंबर्स हैं, जिस जगह डिस्ट्रिक्ट्स में आप एडमिशन्स ले रहे होंगे वहाँ के नियर बाई जो हमारे दोस्त होंगे या जो भी रेफरेंस पीपल्स होंगे वो आपको गाइड कर रहे होंगे। आपकी एडमिशन जो है पूरी कॉलेज में होगी, काउंसलिंग कॉलेज से होगी, सब कुछ कॉलेज में होगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत तकलीफ आप लोग की नहीं होगी। ठीक है।